time I'm coming, and I'm so happy to come among you all. I always give my programs, and I always want to make it a point to go to the children and talk to them. It's always a pleasure talking to you all. You all are the future of the country. आप देश का भविष्य है। 10 साल बाद देश आपको ही आगे लेके जाना है। हम लोग तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। Whatever resources you need, it is our duty to provide you resources. आज जैसा मैं आमिर साहब से कह रहा था कि इस कंप्यूटर लैब को आपने कराया है, मेरी मदर के नाम पे किया है। आई एम सो ग्रेटफुल। और इस कंप्यूटर लैब को अभी और भी जितने कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी आने वाले टाइम में उतने कंप्यूटर्स और दिलाए जाएंगे। We will make it the best computer lab in Lucknow with all the facilities, all the prescriptions, and with all the teachers and training, the best teachers and training which you can get, we will arrange for you. We will ensure that you get best of the training. That is one of the targets, and I am again very grateful. My mother, she was an inspiration for all of us. 1961 में उन्होंने MA किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। 1961 कितना कम होता था, वुमेन लिटरेसी और कम थी। तब उस टाइम उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। 1961 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया। और जैसा कहा गया, गर्ल्स स्टडीज, लेडी स्टडीज, the entire family comes up, the entire family studies. तो उसका परिणाम है कि आज हम दोनों भाई दोनों बहन, हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं, चारों लोग हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में क्लास 1 जॉब में थे। मैं BRS लेके मैं पॉलिटिक्स में आ गया। Father was in police. He was a visiting police officer, a very decorated police officer, who was SP, SSP, DIT of different districts for very long years. बहुत गैलेंट्री मेडल्स मिले, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल मिला, लॉन्ग एंड विक्टोरियस सर्विसेज मेडल मिला। ही वॉज अ बिजी मैन। पुलिस की नौकरी मैंने की 10 साल के लिए। पुलिस, आई नो हाउ बिजी वाज इन पुलिस, बट इट वाज फॉर द मदर टू ब्रिंग अस अप। हम लोग के स्कूल भी वही जाती थी, छोड़ने भी जाती थी, लेने भी जाती थी। और पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, जिसपे सबसे ज्यादा डर होता है कि आगे टीचर्स क्या बताएंगे, पेरेंट्स को वो भी वही अटेंड करती थी। तो उनका बहुत हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद था। उसके कारण मैं पुलिस में गया, मेरी सिस्टर इनकम टैक्स में गई, एक पोस्टल सर्विसेज में गई, बड़े वाले ब्रदर मेरे चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। सो ऑल ऑफ अस आर इन सर्विसेज। इतना अच्छा स्कूल आपके पास है, उनके नाम पे आपने किया है। शी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड वी प्रे टू God Almighty and together कि आप लोग को हमेशा ब्लेस करें। And you also rise and take the country forward. And you will also become, मैं देख रहा था, इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चे, डॉक्टर मेडिकल में जाना चाहते हैं। एक बेटी कह रही थी उसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, एक बेटे को इसमें इंजीनियरिंग IIT में जाना है। We pray to God कि आप जाएं। Computer digital education, this is the most important today. Digital literacy is the most important literacy today. आने वाला वर्ल्ड जो है डिजिटली लिटरेट और डिजिटली इलिटरेट के बीच में होगा। अभी किताब कॉपी पढ़ाई इसमें मेरी दैट इज इररिलेवेंट। कौन डिजिटली लिटरेट है, कौन डिजिटली इलिटरेट है, उससे जाना जाएगा। आने वाले ऑफिस में ना पेपर होंगे, पेपरलेस ऑफिस होगा, मीटिंग रूम पे होंगी, आमने सामने बैठने की जरूरत नहीं होगी। स्टोरेज जो है iCloud पे होगा, कागज रखने का और कोई चीज की आवश्यकता नहीं होगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप देख ही रहे हैं, सारे अब डिजिटल हो रहे हैं। कहीं ट्रैवल करना है तो भी आपको डिजिटल नॉलेज की आवश्यकता है। आपको स्टडीज में भी कुछ भी पढ़ना है, डिजिटल लाइब्रेरी में एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो यू हैव टू बी डिजिटली वेरी लिटरेट। फ्यूचर जॉब्स जो है, चाहे डाटा एनालिस्ट की हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी का मार्केट आने वाले टाइम में $300 बिलियन, अगले साल तक $300 बिलियन, लगभग 2.5 लाख करोड़ का होगा। सारी जॉब्स, अब 60% जॉब्स आज भी डिजिटल सेक्शन से है। आने वाले टाइम में भी जितनी जॉब्स मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों की डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेंगी। वेरी सीरियस to take advantage of all the facilities which we have got. Amir Saab and all the teachers have created such a wonderful facility for you all. You all are very lucky. India is one of the countries with maximum number of internet connections, with maximum number of internet reach. Mobile phones पे our usage, we have 114 crores mobile phones, with 82 crores around smartphones. We are gaining digitally. Everybody is empowered. Everybody has this
digital gadget in one's hand. Digital literacy is very important और आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हुआ है और इसको हमने अन्ना जैसे कहा कि इसको भी make it more advanced. Whatever things you want to study, languages, software programming, blockchain programming, सारी चीजें ये होंगी हमारे जो है नईम साहब और अंकित साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले टाइम में बच्चों को प्रोग्रामिंग कोडिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज कमिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इंग्लैंड का आई वाज रीडिंग की 10वीं क्लास 10th के बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। सो यू ऑल आर ब्रिलियंट, यू ऑल आर सो इंटेलिजेंट, सो आई प्रे टू गॉड कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो। वन हैज टू बी वेरी डेडिकेटेड, वेरी डिवोटेड। आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ नाउ। हम लोग जब एग्जाम देते थे सिविल सर्विसेज का देते हो तब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते थे। नाउ इट इज 10 lakhs। The number is 10 lakhs children appearing for an exam which has vacancy of not more than 500, 600. So the competition is very tough. You have to be very focused, you have to be very thorough, you have to be very dedicated. And as I again repeat, you all are very blessed. You are sitting in such a lovely city, Lucknow, which has all the facilities. When you compare it with the rural areas where there are lots of problems, there is lots of the education standards is not that high. The access to information books is not that much. You all are very lucky. India, you have to take forward the country. We have come a very long way. जब हमारा देश आजाद हुआ था 12% कुल लिटरेसी थी, खाली 12% बेटियों की लिटरेसी और ओनली 12%. Now it is more than 75%. You have to take it forward, make it 100% literacy, and that too on a very high pedestal. Literacy खाली पढ़ाई वाली नहीं, you have to be very sound, very creative. और आने वाले टाइम में आप जितना क्रिएटिव होंगे, जितना इनोवेटिव होंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी अच्छी स्कीम्स, यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ जी और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, they have come up with so many novel ideas, so many novel schemes. You should take advantage of the times to come. अब निर्णय स्कीम यूपी गवर्नमेंट चला रही है, जब उसको मैं इसकी आपके लाभ से भी जरूर कनेक्ट कराऊंगा, स्कूल को भी कराने का मैं प्रयास करूंगा, where you get all the study material for all the competitive examinations free. So that should be available, made available to you. I will try for that. और उससे आप जरूर कनेक्ट कराइएगा कि यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, ऑल द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस, फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस, फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इज अवेलेबल ऑन दैट पोर्टल एंड देयर आर रेगुलर क्लासेस। मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया है और पिछले 5 साल में आज हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंट्रीज में आ गए हैं। मोर देन 70,000 स्टार्टअप्स नए आए हैं, सब आप ही की एज के लोग हैं। You have to think and you have to take forward. कोई नए बाहर से बच्चे नहीं आए, it is from amongst you all. You have to be creative and you have to set up your own factory, industry, and you have to be job creator, not job seeker. आप लोग को उसी तरफ आगे बढ़ना है। There are schemes, there are facilities, you should avail them, and we are always with you. We are always with you, and I am again very grateful to आमिर साहब, इतना अच्छा आपने फंक्शन बच्चों ने कितनी मेहनत करी, आपने इतना अच्छा लैब एस्टैब्लिश किया। स्कूल इज गोइंग सो वेल। मैं भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सरोजनी नगर का मैं एमएलए हूँ। जितनी हमारे यहाँ बेटियों के कॉलेज है, सारे कॉलेजेस में मैं डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करा रहा हूँ। 3-4 कॉलेजेस में हो गई है, 7 अभी रह गए, वो भी मैं स्टैब्लिश करा रहा हूँ। मेरा मानना है बेटियों को दे हैव द राइट। आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल डॉटर, मेरी बेटी भी क्लास 8 में है। डॉक्टर्स हैव ऑल द राइट, उनको सबसे अच्छी एजुकेशन मिले एंड दे शुड गेट ऑल द फैसिलिटीज। 193 प्राइमरी स्कूल आते हैं, तो मैंने अब तक 65 स्कूलों में झूले लगवा दिए हैं। बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, उनका झूले में लगवाता है। तो 3 स्कूलों को मैंने गोद लिया है, मैं अडॉप्टेड 3 schools and those schools I would love to take you one day, सबको मैं ले चलूंगा। वो प्राइमरी स्कूल्स I can say with confidence that they will be the best primary schools in Uttar Pradesh and India. की लैब स्टैब्लिश करी है, रोबोटिक्स लैब स्टैब्लिश करी है, लाइब्रेरी फंक्शनल है। अब छोटे छोटे बच्चे क्लास में 6, 7, 8 के बच्चे वहाँ रोबोट्स बनाना सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग फ्रॉम प्लानिटेरियम, दे आर लर्निंग, दे आर कनेक्टिंग विद कि कैसे कॉस्मोस है, क्या पढ़ाई होती है, साइंस इंजीनियरिंग में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता। दे आर डूइंग द प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी, पैरेलल कनेक्शन और लाइन कनेक्शन, क्या दे आर लर्निंग। यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड यू हैव टू लर्न दैट वे। तो मेरा भी प्रयास है कि बच्चे जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई
पढ़ाई करें, जितना अच्छी उनको अपॉर्चुनिटीज और जितने रिसोर्सेज हम अवेलेबल करा पाए, दैट इज आवर प्रायोरिटी और वो हम लोग कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।